अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे कि वो जो वे आउट था ना कि यूरोप चले जाएंगे। पाकिस्तानी नौजवान ये सोचता है कि यहाँ पर तो फ्यूचर नहीं है बिल्कुल, पॉलिटिशियन ठीक नहीं है, ये मसले हैं, वो मसाइल हैं, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, सब कुछ बहुत महंगा हो चुका हुआ है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। और फिर एट द एंड ये होता है कि बाहर निकल जाना है यहाँ से। तो भाई सरकमस्टांसेस चेंज हो चुके हैं, मामलात वर्ल्ड वाइड चेंज हो चुके हैं। मैं बताऊंगा कि भाई अमेरिका में क्या चल रहा है, साउथ अफ्रीका में देख लो क्या चल रहा है इस टाइम, यूके में तो आप शायद अवेयर होंगे, यूरोप में, एंड देन मिडिल ईस्ट डेफिनेटली हर कोई अवेयर है। जंग की वजह से जो है वो एक पर्दा वो हट चुका हुआ है। तो अब जो वो था ना कि बाहर निकल जाएंगे, वो वाला सिस्टम ख़त्म हो गया। वो जिन लोगों ने वो अपॉर्चुनिटी अवेल करनी थी वो कर चुके हुए हैं। इवन जो 2020 के बाद या कोरोना के बाद जो भी लोग आए हैं, वो उसमें से कुछ लकी रहेंगे। लेकिन अब ये जो ट्रेंड है ना कि यूरोप चले जाना है या मिडिल ईस्ट चले जाना, वो ख़त्म हो चुका है। अब आपके पास सिर्फ एक रास्ता है कि अपने मुल्क को ठीक करो, ठीक है, वहाँ पर मामलात को सही करो, अपने हक के लिए लड़ो, या तो फिर गुर्बत में जियो, ख्वार हो, जलील हो। ठीक है। अमेरिका में आपको पता है आइस है। डोनाल्ड ट्रम्प इलीगल इमिग्रेंट्स को लीगल तरीके से जो नहीं वहाँ पर गए उनको निकाल रहा है, और लीगल्स को भी निकाल रहा है। ठीक है। जो जो ठीक है, जो 20 साल से लीगल हैं, 10 साल से लीगल हैं, लेकिन उन्होंने कोई फ्रॉड कर दिया, कोई उनसे गलती हो गई, ठीक है, तो लॉज ऐसे वो चेंज करा है अमेरिका में कि निकाल दिया जाएगा उनको। ठीक है। उनकी नेशनैलिटीज़ कैंसिल कर दी जाएंगे। बहुत ज़्यादा केसेस हो गए हैं अब तो। और इलीगल को तो वैसे ही वो आइस पकड़ के निकाल रही है। सिमिलरली इंग्लैंड में वो गवर्नमेंट्स इलेक्शंस हार रही हैं जो कि इमिग्रेशन को सपोर्ट करती थी, और वो गवर्नमेंट जीत रही है। ठीक है। लेबर को अच्छी खासी शिकस्त हो गई है अभी काउंसिल के इलेक्शंस में, और नाइजल फराज जीत रहा है। वो तो ये कहता है कि भाई यहाँ पर भी उसी तरह की इमिग्रेशन होगी कि लोग आए, स्किल्ड वर्कर जो हैं, इलीगल बंदे को तो वैसे ही निकाल देंगे ना। और जो जो इलीगल लोग 5 या 10 साल पहले भी आए थे पर उन्होंने झूठा असाइलम क्लेम किया था, तो कहता है उसमें भी जाऊँगा और उनको भी निकाल लूँगा। उनकी तादाद भी ऑलमोस्ट, वो कह रहा है कि 2 लाख के करीब बनती है। यानी कि वो लोग जो ऑलरेडी यहाँ पर आए, सेटल हो गए, उनको पासपोर्ट भी मिल गया, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी कि 10 साल पहले या 5-7 साल पहले उन्होंने अगर झूठा असाइलम क्लेम डाला था कि भाई उनकी जान को पाकिस्तान या इंडिया या अफगानिस्तान में खतरा है, और नहीं था, वो झूठा था, तो भाई उनके भी असाइलम कैंसिल, और सब कुछ जो उनको यहाँ पर पासपोर्ट मिला वो कैंसिल और किक आउट करके वहाँ पर भेज दिया जाएगा। तो कोई यहाँ पर चांस नहीं है कि अब असाइलम सीकर्स आके स्टे करें। एंड देन ये और भी लॉज ऐसे निकालेंगे जिससे कि जो लोग पासपोर्ट होल्डर भी हैं उनसे भी कोई गलती हो जाए, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो गया या कोई फ्रॉड कर दिया, कोई मर्डर हो गया, उसको भी निकाल देंगे यहाँ से। ठीक है। मर्डर तो शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया, लेकिन कोई छोटी मोटी गलती भी हो जाए तो फिर उसको भी निकाल देंगे, उसका पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। इस तरह के लॉज लेके आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में आपको पता है पहले ही वहाँ पर नेशनलिटी नहीं मिलती थी, और अब जब वहाँ पर मामलात ख़राब हुए तो सबसे पहले वो पाकिस्तानियों को किक आउट कर रहे हैं। वैसे तो पाकिस्तानी डेफिनेटली अनस्किल्ड लोग हैं। आपका कोई रेस्टोरेंट है या होटल है, आप वहाँ पर एक अकाउंटेंट आपने रखा हुआ है, वो इंडियन होगा। एंड देन वहाँ पर शेफ़ रखा है, वो भी इटालियन होगा। पाकिस्तानी ज़्यादा से ज़्यादा वेटर होगा, या वहाँ पर सफाई करने वाला होगा, या किचन में हेल्पर होगा। तो सबसे पहले आप इसी स्टाफ को निकालोगे ना, तो वही पाकिस्तानी सेफ रहेंगे जो कि एजुकेटेड हैं, अच्छी डिग्रीज होल्ड करते हैं, स्किल्ड हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, नर्सिस हैं, डॉक्टर्स हैं। ये लोग सेफ रहेंगे। इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, साइंटिस्ट्स। बाकी मोस्टली जो हमारे लोग लेबर ही करने जाते हैं, दे नॉट गोना बी सेफ, दे विल बी किक्ड आउट। और अब चांस नहीं है कि भाई यूरोप निकल जाएंगे, अब कहीं का वीज़ा नहीं मिलना आपको। इवन के इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स इतनी तंग आई पड़ी हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कहा कि भाई
तुम क्या भेजी जा रहे हो इधर, ठीक है। ये लोग आके अनस्किल्ड होते हैं, मांगने लग जाते हैं, ठीक है। ये यूज़फुल नहीं है आपको जो आबादी हमारे लिए भेज रहे हो, ठीक है। हम हमारी आबादियाँ कम है, हमें लोग चाहिए, लेकिन आपके जो लोग आते हैं वो यूज़फुल नहीं है, ठीक है। और उनमें सिविक सेंस भी नहीं है, ठीक है। तो इंडिया वाले कुछ फिर भी हमारे से बेहतर हैं, और जो इमिग्रेशन सख्त हो रही है तो वो उनके लिए भी हो रही है, लेकिन स्पेसिफिकली मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ कि भाई अब वो चांस नहीं रहा कि भाई उधर निकल जाएंगे। घर में 2-3 भाई होते थे, 3 रह जाते थे, एक निकल भी जाता था तो वो घर चला लेता था, लेकिन अब ये ऑप्शंस ख़त्म होती जा रही हैं। साउथ अफ्रीका में आप देख लें कि 15-20 दिन हो गए हैं, ठीक है, बिजनेसेस बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर भी एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और वो कह रहे हैं इमिग्रेंट्स को निकालो। उनके मुताबिक इमिग्रेंट्स जो हैं वो रिसोर्सेज खा रहे हैं, लोकल लोगों की जॉब्स ले रहे हैं, और उधर भी इमिग्रेशन बहुत बड़ी तादाद में, और पाकिस्तानी वहाँ पर काफ़ी सक्सेसफुल हैं, पाकिस्तानियों के काफ़ी बिजनेसेस हैं वहाँ पर। तो वो पाकिस्तानियों को बड़े मसाइल देखने पड़ रहे हैं इस टाइम, क्योंकि वहाँ पर भी ये एक नेशनलिज्म बढ़ रहा है हर जगह। हमने भी तो अफगानियों को निकाला है, पाकिस्तानियों ने इतने उनके कारोबार थे, वो छोड़ के वापस अफगानिस्तान गए हैं। क्यों? क्योंकि इल्ज़ाम लगा दिए जी ये दहशतगर्द हैं, दहशतगर्दी करते हैं, 2 नंबरियाँ करते हैं। सब हर कोई तो नहीं करता था, उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो डेफिनेटली ये अब दुनिया में चल रहा है, और स्टार्ट हो चुका हुआ है। वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल है, एंड देन ओनली इफ यू आर स्किल्ड एंड एजुकेटेड, हाईली प्रोफेशनल। इवन के डॉक्टर्स भी अगर उन्होंने आकर यहाँ पर जॉब करनी है तो उनको 2-3 टेस्ट पास करने पड़ते हैं, एंड देन वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। फिर जाकर उनको वीज़ा मिलता है, एंड देन वो आकर काम करते हैं। तो पढ़े लिखे लोगों के लिए फिर भी इतना मुश्किल नहीं रहेगा, लेकिन लेबर क्लास के लिए आप डंकी लगा के आ जाओ। अब 20-20 साल यहाँ पे स्पेन ने नेशनलिटी देना शुरू की, ईजी किया, क्योंकि उनको लोगों की ज़रूरत है, वहाँ पे आबादी कम हो रही है। तो यूरोप पूरा उनके ख़िलाफ़ हो चुका हुआ है, ठीक है। पूरा यूरोप कह रहा है कि तुम लोगों ने यूरोप का एक दरवाज़ा खोल दिया पाकिस्तानियों के लिए, वो स्पेन की नेशनलिटी लेके, सॉरी पाकिस्तानियों के लिए नहीं, तमाम नॉन यूरोपियंस के लिए बहुत रश डल रहा है। हम जो स्पेशली पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली लोग हैं, इनकी सिविक सेंस वो नहीं है जो यूरोपियंस की। एक गंद डालते हैं, सॉरी टू से, पर गंद डालते हैं हम लोग। पाकिस्तानी जहाँ पर भी पाकिस्तानी ज़्यादा रह रहे हैं, पोर्चुगल में बंगाली गली थी, वहाँ बंगाली ज़्यादा रह रहे थे, और इंडियन जहाँ पर ज़्यादा रह रहे हो, पढ़े लिखे वाले नहीं, ज़्यादातर जो मेजोरिटी में जो लेबर ब्लू कलर जॉब्स करते हैं, वो गंद डालते हैं, बात करने की तमीज़ नहीं, ऊंचा बोलते हैं। तो ये यूरोपियंस इस चीज़ से तंग आते जा रहे हैं। जब पहले तो थोड़ी तादाद में था, वो तादाद में बढ़ते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली लोग गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि इमिग्रेशन पर सख्ती करो, एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो अब दरवाज़ा बंद है। मेरा बहु हुन जेड़ा है ना, वो थानू प्रोटेस्ट करने पैणगे, तो अपना मुल्क ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। यही एक रास्ता था जिसकी वजह से मुल्क जो है वो चल भी रहा था, पैसे रेमिटेंस की वजह से जा रहे थे, और लोग जो है वो इतना प्रोटेस्ट वगैरह नहीं करते थे, कहते कि नहीं बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, यूरोप कनाडा चले जाएंगे। कनाडा अभी भी एक ऑप्शन है, पर इट्स स्टिल वो भी टफ करेंगे। तो ट्रूडो की गवर्नमेंट भी इमिग्रेशन की वजह से ही गिरी, वहाँ पे सरदार लोग बहुत ज़्यादा हो गए, इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए, तंग आ गए वो लोग भी। तो अब लेकिन जो मुल्क जो है ना वो इस तरह ही सही होगा जब लोगों के पास बाहर जाने की ऑप्शन नहीं होगी, ठीक है। या तो उनके पास होगी कि वो गुर्बत में जलील होकर स्लेवरी में रहें, या तो फिर वो लड़ें, बाहर निकलें और अपने हालात ठीक करें, क्योंकि अब बाहर जाने की ऑप्शन नहीं है। डंकी लगा के भी चले जाओगे तो 20-20 साल तक नेशनलिटी का वेट करोगे, और वो भी ख्वारी वाली ज़िंदगी है, उससे बेहतर पाकिस्तान की गुर्बत है। तो डेफिनेटली होपफुली दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू, कोई सबक मिला होगा। विल सी यू इन अनदर वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।